कर्मयोग स्वामी विवेकानंद। कर्तव्य क्या है? कर्मयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था में काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्याय सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द भी ठीक ठीक व्याख्या करना दूर है। व्यावहारिक जीवन भी उसकी परिणति तथा उसके फलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणाएं हो सकती हैं। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पूर्ण संस्कार अनुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो यह भी सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है। फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में भी सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्व पुरुष गण अपने विवेक के अनुसार कर्म क्रिया करते हैं, परंतु वह क्या है जिसके एक कर्म कर्तव्य बन जाता है। जीवन मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गोमांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य को प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं दे देता तो उसे निश्चित ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वह गोमांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे तो अवश्य ही उसे भी ठीक उसी प्रकार का यह लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे जितने अधिक मनुष्य को मारने में समर्थ होते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतः यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो, उसने अनुचित कार्य कर डाला। परंतु यदि वह मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को मार भी डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता है। तो केवल बाहरी कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है। अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य कर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण सब्जेक्टिव साइड से कर्तव्य की व्याख्याएं हो सकती हैं। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्य कर्म और वही हमारा कर्तव्य है। परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से हमें देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं, पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में से कौन सा कार्य किस प्रकार का भाव उत्पन्न करेगा यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त संप्रदाय और देशों के मनुष्य द्वारा मानिए यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है कि परोपकार, पूर्णायम, पापायम, परपिंडनम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को दुख देखना ही पहुंचना ही पाप है। श्रीमद् भगवद गीता के जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्य को बारंबार वर्ण है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है।
इसलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। परंतु वो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं है। इस विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरे के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वश्रेष्ठ है, तो जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है। इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम है और जो उनका पालन नहीं करता है वह महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, परंतु यह बहुत अहितकार है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का यह प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है कि जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में जा रहा था तो किसी मनीष आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसी प्रकार उसकी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसे पोशाक क्यों पहनते हो? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा की तक सीमित है। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव रहता है उसको ये सोख लेता है। संभव है कि वह मनुष्य जिसे मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ पर जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देश विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि प्रदेश में अपने को कैसे बचाए, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में मूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं कि जैसे अपने देश में करना वे संबंध में भी नहीं सोच सकेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते हैं, पर यदि उन्हें पश्चिमी देशों की सजनता तथा उसकी नम्रता का भी अनुभव होता तो वे शायद ऐसा न करते। तो हमें यह जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरों के कर्तव्य को उसी की दृष्टि से देखें। दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाजों के मानदंडों से न जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता। हमें यही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारे जो कर्तव्य हो उसी को हम भलीभांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकाने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले ही उसी अवस्था अनुयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वह तो सोचता है कि मैं ही भी राजा के सिंहासन में बैठने योग्य हूँ, और यदि मान लिया जाए कि वह है भी तो सबसे पहले उसे यह दिख देना चाहिए कि वह अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भलीभांति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हमें लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद पर निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वह दीर्घ काल तक उस पद में रहकर उस सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तो प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता।
कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से भी मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय नहीं करना उचित नहीं है। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की यह धारणा भी प्रवृत्त हो जाती है, और यह भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाते हैं, और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होता कि कर्तव्य चाहे वह नीति पर अधिष्ठ हो अथवा प्रेम पर, उसका उद्देश्य ये वही है कि जो अन्य किसी योग का अर्थात कच्चे में और क्रमश घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना, जिसे अंत में पक्का मैं अपनी असली महिमा को प्रकाशित हो जाए, तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का श्रेय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो जाए। नीच वासनाओं के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें वश में ले आए तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है। कर्तव्य पालन में भी इस स्वार्थ त्याग का आवश्यक अनिवार्य है। इसी प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई है। वह मानो एक कार्य क्षेत्र है, सत्य असत की एक परीक्षा भूमि है। इस कार्य क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हर मनुष्य के प्रकृत स्वरूप के अनंत विकास का पंथ खोल देते हैं। पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो ये निरंतर एक घर्षण सा ही रहता है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी स्त्री के प्रति तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सके। क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है, और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में ही होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रिय का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्र है? अपने जीवन में इन सब सूत्र संघर्षों से सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्री स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती है। वे दावा करते हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानते कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपनी स्त्री के दोष करते हैं। पवित्र ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष चाहे जितना भी प्रतिभ्रष्ट क्यों न हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाए जाए सके। संसार अभी भी उतना घिरा नहीं है। हम बहुधा संसार में बहुत से निर्दय पट्टियों तथा पुरुषों के भ्रष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं, परंतु क्या यह बात सच नहीं कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी हैं? यदि अमेरिका की सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य न रह जाता। ऐसा कौन सा पाश्विक भाव है जिसे पवित्र और सतीत्व पराजित नहीं कर सकता? एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उसके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाश्विक प्रति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। और इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए, विशेषकर उन मनुष्यों को जो धर्म का प्रचार होना चाहता है। यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृव्रत देखे और उसके साथ सदैव द्रुत व्यवहार करे। मातृ पद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिसे अधिक से अधिक
निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। निस्वार्थता कार्य किया जा सकता है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के। माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों को सोचे और फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वथा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उसके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़िया तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़िया के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानने तक नहीं। वास्तव में वह पुरुष धन्य है जो भी को ईश्वर के मातृ भाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष का ईश्वर के प्रतिभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी भी उच्चतर कार्य करने की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का भी नहीं हो जाता। केवल मनुष्य की कर्तव्य का रूप देकर उसकी उच्चता निश्चितता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए। एक तरुण सन्यासी का किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान भजन तथा योगा अभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर एक वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे थे। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि यह क्या, तुम्हारा इतना ही साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको। इन शब्दों के साथ सन्यासी की कुर्त आंखों से आग की एक ज्वाला सी निकली और ये बेचारी दोनों चिड़िया उसमें जलकर भस्म हो गए। अपने में यह सब देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगुले को भस्म कर सकता हूँ। कुछ समय बाद भिक्षा के वह एक गांव में गया। गांव में जाकर एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकार कि माँ कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज आई कि थोड़ा रुको मेरे बट्टे। सन्यासी ने मन में सोचा कि अरे दुष्टा, मेरा इतना साहस कि तुम मुझसे प्रतीक्षा कराई, अब भी तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। सन्यासी ने ऐसा सोचते ही रहा कि भीतर से फिर एक आवाज आई, बेटा अपने को इतना बड़ा मत समझ, यहाँ न तो कोई कौवा है और न बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हो कि बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि माँ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम पड़ा? स्त्री ने उत्तर दिया कि बेटा, न तो मैं तुम्हारे योग जानती हूँ न ही तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हारे इसलिए थोड़ा देर रोका कि मेरे पतिदेव बीमार है और मैं उनकी सेवा सूक्ष्म से संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन में इसी बात का यत्न करती हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य पूरा किया, और अब जब मेरा विवाह हो गया है तो मैं अपने पतिदेव के प्रति अपने पति का कर्तव्य पूरा करती हूँ। बस यही मेरी योग अभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से मेरी दिव्य चक्षु खोल गए और जिसे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया है, और मुझे इस बात का भी पता चल गया है कि तुम्हारे वन में क्या हुआ क्या। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो अमुक नगर के बाजार में जाओ। वहां तुम्हें एक व्याध्यायी मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिसे सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे। सन्यासी ने अपने विचार किया, भले मैं उस शहर में उस व्याध से के पास क्यों जाऊं, परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें कुछ खुल गई। वह उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठते हुए और बड़े बड़े सुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने अपने मन ही मन सोचा कि हरे हरे, क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो वह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा कि महाराज, क्या आप उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है?
कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूं। सन्यासी ने सोचा कि यहाँ मुझे क्या ही मिलेगा। खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा कि चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उसने आसन दिया और कहा कि आप यहाँ थोड़ा ठहरिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न किया कि जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह उस सन्यासी के पास आया और कहा कि महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधित कुछ प्रश्न किए और उसके उत्तर में व्याध ने उससे जो उपदेश किया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि फिर आप ऐसे क्यों करते हो? इतना ज्ञान होते हुए भी आप व्याध क्यों हैं? इतना निंदित और कुसंग कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया कि बस कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ, यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने उस व्यापार को सीखा है, परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से करता जाता हूँ। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। न तो मेरा तुम्हारा योग जानता हूँ और न ही मैं कभी सन्यासी ही हुआ हूँ। संसार छोड़कर मैं कभी वन में नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से ही अपनी अवस्था में अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा है। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे हैं उनमें से वे एक हैं। वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। कभी किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उससे प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते हैं। गुरु का पद ग्रहण करने से वे संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसका बाद कुछ दिनों बाद प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा कि साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्ध है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के सबसे बड़े से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उनमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपयुक्त कथा में देखी है। व्याध एवं वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी पसंद से तथा तन्मय होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला मनुष्य अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य बिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान है। उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थपरता तथा इंद्रिय प्राणियता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन है। हम अपने कर्तव्य पर जो बिनाते हैं उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत समझते हैं, अपने को बहुत योग्य समझते हैं, यद्यपि वह वैसा है नहीं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियमों से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है। इनमें तनिक भी हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए अपनी ओर से चाहे वह हम किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हो, फिर भी हम वास्तव में हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट हैं होंगे। स्पर्धा से इस ईर्ष्या उत्पन्न होती है और इससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। असंतुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य निरस होते हैं। इससे तो कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं होता है और फलस्वरूप उसका जीवन दुर्भर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहे, काम करते रहे, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उससे करते रहे, अपना कंधा सदैव
काम से भिड़ाए रखे, तभी हमारा पथ ज्ञान लोक से अलौकिक हो जाएगा।